हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बियॉन्ड बिग सिटीज़, बड़े शहरों के अलावा भी ट्राइबल सोसाइटीज़ को। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, जो घुमक्कड़ लोग थे कैसे रहते थे। चेंजिंग सोसाइटीज़, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, नई कास्ट और नई जो वर्ण व्यवस्था बनी हायरार्की। हु वर ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग थे वो कौन थे। क्लोजर लुक, गोंड्स एंड अहोम, अहोम और गोंड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इनको स्टडी किया। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं नोमैड्स की। एज द किंगडम्स एक्सपीरियंस राइज एंड फॉल, तो जैसे जैसे जो भी राज्य हैं वो राइज किए और फॉल किए। दिस वॉज accompanied बाई फ्लोरिशिंग आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन इन टाउन्स एंड विलेजेस। जैसे क्या हुआ, आर्ट डेवलप हुई, क्राफ्ट्स भी डेवलप हुई है। ओवर सेंचुरीज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड। सालों साल, सेंचुरीज में बहुत सारे चेंजेस आए, वो चाहे सोशल हों या इकोनॉमिक चेंजेस हों। albeit unevenly across different societies. Understanding the reasons behind these variations is crucial for further study. आगे की स्टडी के लिए बड़ा क्रूशियल है कि हम ये सब चीज़ जानें। तो चलिए करते हैं आगे की स्टडी। In much of subcontinent, society was already structured according to one rule. पहले से ही सोसाइटी जो है बटी हुई थी वर्ण, जो आश्रम व्यवस्था है वर्ण की, कास्ट सिस्टम की, डिक्टेटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड एक्सेप्टेड बाय रूलिंग किंगडम्स। जो ब्राह्मण ने स्टार्ट की थी और रूलिंग किंगडम ने जिसे एक्सेप्ट किया था। दिस लेड टू ग्रोइंग डिस्पैरिटीज बिटवीन सोशल क्लास, जैसे डिस्पैरिटी स्टार्ट हो गई सोशल क्लासेस में। हाइटनिंग डिफरेंसेस इन वेल्थ एंड स्टेटस, बहुत बड़ा फर्क आ गया वेल्थ में और स्टेटस। हायरार्किकल डिवीजन अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स फर्दर इंट्रेस्ड दिस इनइक्वालिटी, आगे इस चीज को और बढ़ा दिया गया इस इनइक्वालिटी। तो अब बात करते हैं बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज की। अगर बड़े शहरों से हम बाहर देखें आकर के, तो ब्राह्मण प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड क्लास सिस्टम नहीं थे बाहर। These societies often referred to as tribes, इनको ट्राइब्स कहा गया। Had distinct social structure, इनका अपना एक अलग सोशल स्ट्रक्चर था। Tribal communities were primarily bound by kinship ties and their livelihoods ranked from agriculture to hunting। ये एग्रीकल्चर से लेकर के हंटिंग जो भी प्रोसेस थी इनकी, उसके अकॉर्डिंग इनकी रैंक हुआ करती थी। Gathering and herding, many tribes practiced a combination of these activities to utilize local resources efficiently. Some tribes were nomadic, कुछ तो घुमक्कड़ थे इनमें से, migrating seasonally, मौसम के हिसाब से वो जगह बदलते रहते थे। while others settled in specific territories, कुछ ऐसे थे जो सेटल हो गए फिर nomads नहीं रहे। jointly managing land and pastures according to their own rituals, अपने अपने रिचुअल्स या कस्टम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उन जगहों को शेयर किया, एक साथ बस गए वो लोग। Numerous large tribes thrived in various parts of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के बड़े बड़े पार्ट्स में अलग अलग ट्राइब्स जो हैं वहाँ सेटल हो गई। Typically inhabiting forested and hilly regions, जो जंगली इलाके थे, फॉरेस्ट के इलाके थे या पहाड़ी इलाके थे उन पर। Where they frequently interacted with dominant caste-based societies. Despite clashes, tribes maintained their independence. जो कास्ट सोसाइटी थी उससे इंटरेक्शन तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी, क्लैशेस के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंस रहे। प्रिजर्व्ड यूनिक कल्चर आइडेंटिटीज, और अपनी जो अलग सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटीज थी उसको मेंटेन किया उन्होंने। However, both caste-based and tribal societies were interconnected and relied on each other for diverse needs, leading to mutual transformation over time. जो टाइम आगे बढ़ा उससे एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी तो रही। अब बात करते हैं कि ट्राइबल पीपल कौन है, ट्राइबल पीपल किन्हें कहेंगे। कंटेम्परेरी हिस्टोरियन, जो उस समय के इतिहासकार हैं, समकालीन और ट्रेवलर्स हैं, हैव प्रोवाइडेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, इन्होंने बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ट्राइब्स की। एज मोस्ट ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट मेंटेन रिटन रिकॉर्ड्स, इनके कोई रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं है मोस्टली के। हाउएवर दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम, तो उनकी पुरानी कस्टम्स हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, पास डाउन थ्रू जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़े। मॉडर्न हिस्टोरियन नाउ रिलाई ऑन दिस ओरल ट्रेडिशन, आज के जो हिस्टोरियन है वो उन्हीं कहानियों पर या ट्रेडिशंस पर ही डिपेंड करेंगे उनके बारे में जानने के लिए। ट्राइबल कम्युनिटीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट with their influence varying over time. Some powerful tribes controlled substantial territories. For instance, in 13th and 14th centuries,
द खोखर, द खोखर ट्राइब वॉज प्रोमिनेंट इन पंजाब, पंजाब में खोखर जनजाति के लोग थे, किस टाइम पर थे, 13 एंड 14 सेंचुरी। लेटर सक्सीडेड बाय द गखर्स हुज लीडर कमल खान गखर वॉज अपॉइंटेड एज ए नोबल यानी कि मनसबदार बाय एम्परर अकबर, अकबर ने जो है कमाल खां को एक मनसबदार भी बनाया था अपने टाइम पर। मुल्तान और सिंध में हम लोग देखें, द लंगान्स एंड अर्गोन्स रूल्ड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल। द बलूचिज, बलूचिज भी थे उस एरियाज में, डिवाइडेड इनटू न्यूमरस क्लैंस, अलग अलग जातियों में, क्लैंस में ये सब बटे हुए थे। हेल्ड स्वे इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द वेस्टर्न हिमालयाज। द गद्दीज वर नोन एज सेफर्ड, ये चरवाए माने जाते थे, गद्दीज जो होते थे ट्राइब्स। While the northeastern part of the subcontinent was dominated by the tribes like Nagas and Ahoms, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसमें जो ट्राइब्स होती थी वो थे नागा और अहोम। क्लैन का क्या मतलब होता है? क्लैन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड और फैमिलीज क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, एक ही पूर्वज के जो पीढ़ी आगे बढ़ी है, कॉमन एंसेस्टर हैं जिनके, उन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? क्लैन बोलते हैं या फिर किनशिप बोलते हैं उनको, राइट। अब यहाँ पर एक मैप आपको शो किया जा रहा है, इस मैप पर आप देखेंगे लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन ट्राइब्स इन द सब कॉन्टिनेंट। आप देखते हैं मेन मेन जो ट्राइब्स थी उनको यहाँ, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग वेस्ट में तो अरघुन्स होते थे, यहाँ पर लंघान्स होते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर खोखर्स होते थे पंजाब के इलाके में, और जंजुआस भी होते थे, जंजुआस, राइट। और इस एरिया में आप देखेंगे तो इधर थे कोलीज, यहाँ पर थे जैतवाज, इस एरिया में थे भील्स, यहाँ पर भी भील, यहाँ पर कोली, यहाँ पर कक्तरिस, यहाँ पर बैरदास, यहाँ पर कोरगास, यहाँ कोयस, यहाँ पर खोंड होते थे, खोंड, यहाँ भी बैगास हैं, यहाँ पर कोंड। ये एरिया जो है गोंडवाना का है, तो इधर गोंड होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर चेरोज होते थे, ड्राउन्स होते थे, मुंडाज होते थे, मुंडा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एरिया में आपको मिलेगा, यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़। यहाँ पर कोच होते थे, ये असम के आसपास के अहोम है यहाँ पर। इधर नागालैंड तो नागाज थे, यहाँ पर कचरीस थे, खासी, ये गारो खासी जयंतियाँ जो हिल्स हैं आपके मेघालय में, तो वहाँ पर ये खासीज हुआ करते थे, राइट। तो इस मैप पर जो उस समय के ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे ट्राइब्स के बारे में। जैसे कि प्रेजेंट डे में बात करें तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है। चीरो chiefdoms emerged by the 12th century despite facing defeats by राजा मान सिंह अंडर अकबर। मान सिंह जो थे उन्होंने इनको चेरो जो थे उनको हराया था, और ये औरंगजेब उनके टाइम पर भी। द चेरोस कंटिन्यू टू रेजिस्ट मुगल अथॉरिटी, ये कंटिन्यू रेजिस्ट किए मुगल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं शोइंग संथाल ट्राइब का डांस की पेंटिंग है, ये संथाल ट्राइब्स की। The Mundas and Santals were significant tribes in these areas and also in Bengal and Odisha. बंगाल और ओडिशा में भी मुंगल जो मुंडा हैं और संथाल हैं, ये बड़े यहाँ पर जो है लार्जली अवेलेबल हैं। बात कर रहे हैं आगे मूविंग साउथ वार्ड, अगर साउथ की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के हाईलैंड्स में, कर्नाटक में जो इनहेबिटेंट हैं वो ट्राइब्स हैं, उनको कहते हैं कोलीज, उनको कहते हैं बेराज। फर्दर साउथ में और जाएं हम लोग तो वहाँ मिलेंगे आपको कोरगास, वेटर्स, मारवाराज वर प्रोमिनेंट इन डिफरेंट रीजन्स। ये आपने मैप से यहाँ देखा ही है, ये मैप आप देख रहे हैं, ये साउथ में यही सब नाम है, बदगाज, बेतराज, मारवाराज। The Bhils, a large tribe spread across western and central India, transitioned into settled agriculturists and some even became zamindars by the late 16th century. Although many Bhil clans retained their traditional hunter, इनका जो मेन काम था ट्रेडिशनल वही काम था कि हंटिंग करना, हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल्स। द गॉन्ड्स वर वाइड स्प्रेड अक्रॉस प्रेजेंट डे, आज भी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में आपको जो ट्राइब्स मिलेंगे वो हैं गॉन्ड्स। अब बात करेंगे हम लोग हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, कैसे जो घुमक्कड़ लोग थे या मोबाइल पीपल थे वो कैसे रहते थे। नोमैडिक पेस्ट्रलिस्ट लेड ए मोबाइल लाइफस्टाइल,
यानी कि घुमक्कर लाइफ स्टाइल थी, ट्रैवलिंग, एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग होती थी विद देयर लाइव स्टॉक। दे सब्सिट्यूटेड द प्राइमरली ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट पर ही सब्सिस्टेड थे, एंड अदर गुड्स ऑब्टेन्ड थ्रू पेस्टोरल एक्टिविटीज़। इन देयर ट्रेवल्स they engaged in trade, exchanging wool, ghee and other items with settled farmers for grain, cloth, utensils and various commodities. These goods were transported on their animals। तो घुमक्कर थे, जाहिर सी बात है, तो जानवरों के साथ चलते थे, ऊन बेच देते थे, उनका दूध बेचते थे, घी बेचते थे, उसके बदले बर्तन वगैरह खरीद लेते थे, यूटेंसिल्स, कपड़े खरीद लेते थे, फार्मर्स से ग्रेन ले लिया करते थे। तो इस तरह से ये लोग जो है अपनी लिवलीहुड को चला रहे थे। Among the nomadic groups, the Banjaras were particularly notable as traders nomad। ये जो है ये व्यापारी नोमैडर्स थे। They organized their caravans, उनके कारवां ऑर्गेनाइज करते थे, known as tandas, जिन्हें बोलते थे तंडास, and played a crucial role in transporting grain to urban markets, urban market में grain पहुंचाने में। During the region of Sultan Alauddin Khilji, जो रेन था, इनका टाइम था अलाउद्दीन खिलजी का उस समय, बंजाराज वर एम्प्लॉयड टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन एंड एम्परर जहांगीर रिकॉर्डेड इन हिज मेमोरीज देयर सिग्निफिकेंट रोल इन सप्लाइंग फूड ग्रेन to Mughal armies with vast numbers of bullocks involved in military campaign। तो अलाउद्दीन के टाइम पर तो ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते थे, जो अर्बन एरियाज थे उनमें ग्रेन पहुंचाते थे, और जहांगीर के टाइम पर ये जहांगीर की जो आर्मी होती थी, मुगल आर्मी, उसको ये बड़े पैमाने पर अपने बुलक कार्ट्स में मिलिट्री कैंपेन के लिए फूड, ग्रेन्स, ये सब पहुंचाते थे। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग बंजारास की। पीटर मुंडी जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, उन्होंने बंजारास को इस तरह से डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा, इन द मॉर्निंग वी मेट ए टांडा, जो उनका ग्रुप होता था उन्हें टांडा बोल रहे हैं। द बंजारास विद 14,000 ऑक्सन, 14,000 बैल हुआ करते थे उनके पास। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन, सभी लदे होते थे, किससे? अनाज से लदे होते थे। सच एज व्हीट एंड राइस, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया। दीज बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स, घर का सामान भी था, पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे। अलॉन्ग विद देम ऑन वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिली, एक तांगे पर एक जो उनकी गाड़ी होती थी उस पर बहुत सारी फैमिली होती थी। Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place। उनकी लाइफ उसी तरह से थी जैसे कोई कैरियर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रेवल करता है। They on their oxen, उनके खुद के बैल होते थे। They are sometimes hired by merchants, कभी कभी वो व्यापारी लोग भी इन्हें हायर करते थे। But most commonly they are themselves merchants, वो खुद ही व्यापारी थे। They buy grain where it is cheaply available, जहाँ सस्ता मिलता था वहां से खरीदते थे, and carry it to the place where it is dearer, जहाँ बहुत मुश्किल से अवेलेबल है वहां पहुंचाते थे। From there they again reload their oxen with anything, वहां से भी कुछ खरीद लेते थे जो भी प्रॉफिटेबल हो या बिकने लायक हो दूसरे प्लेसेस पे। तो 6 और 700 पर्सन्स होते थे इनके साथ टांडा पर। They do not travel more than 6 or 7 miles a day, एक दिन में 6 to 7 miles ही वो ट्रेवल करते थे। That too in the cool weather, वो भी तब जब वेदर कूल हो। After unloading their oxen they turn them free to graze, घास चरने के लिए छोड़ देते थे अपने बैलों को। And there is enough land here, और बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। No one there to forbid them, कोई भी उन्हें मना नहीं करता था जब बंजारे अपना कारवां रोकते थे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन व्हाट वेज इज दिस सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शंस। तो आज के तरीके कितने उनसे सिमिलर हैं, जो पहले जो बंजारा करते थे काम उससे। एडिशनली मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स स्पेशलाइज्ड इन ब्रीडिंग एंड सेलिंग लाइव स्टॉक लाइक कैटल, बहुत सारी ट्राइब्स थी जो कैटल्स को भी, हॉर्स को भी, इनको भी ब्रीड करते थे, सेल करते थे। टू एफ्लुएंट बायर्स पैटी पेटलर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ट्रेवल्ड between villages crafting and vending goods such as ropes, mats and sacks. Some vending mendicants also engaged in trade, while entertainers from specific, तो ये सामान वगैरह बेचते थे, गुड्स हो गई, रोप्स हो गई, मैट्स हो गए, और भी दूसरे इनके पास सेक्स होते थे। while entertainers from specific castes performed in towns, अलग अलग टाउन्स में भी अलग अलग एंटरटेनर हुआ करते थे।
यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है, चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड। ये मोबाइल ट्रेडर्स हैं, ये घुमक्कड़ जो यात्री थे, ऊँट पर ये सामान लाते थे और अपना सामान अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ के नोमैड्स क्या है, नोमैड्स किसे कहेंगे। नोमैड्स आर वेंडरिंग पीपल, ये वेंडरिंग है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जिन्हें हम लोग घुमक्कड़ बोल सकते हैं, राइट, खाना बदोश बोल सकते हैं। तो वेंडरिंग पीपल हैं जो मैनी ऑफ देम आर पेस्ट्रोलियरिस्ट, मूविंग यानी कि जो एक जगह नहीं टिकते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर कैटल, अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से इटिनरेंट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स पेडलर्स एंड एंटरटेनर्स हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉलोइंग देयर कस्टमरी ऑक्यूपेंट, जो का उनका कस्टमरी ऑक्यूपेशंस है, जो व्यापार है उनका पीढ़ियों से चल रहा है, उसको फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, नई कास्ट और हायरार्की सिस्टम जो सोसाइटी में बदलाव आया। एज द इकोनॉमी एक्सपेंडेड, जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड करी, जो सोशल नीड्स थी इवॉल्व की नई स्किल्स में जो बहुत एसेंशियल हो गई थी विद इन वर्णास, वर्णास के अंदर स्मॉलर सोशल ग्रुप्स नॉन एज जातिज इमर्ज्ड। फॉर इंस्टेंस एमंग द ब्राह्मण्स न्यू कास्ट एरोज, ब्राह्मण के अंदर भी नई कास्ट आती है। साइमल्टेनियसली मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर एसिमिलेटेड, इसी तरह से बहुत सारे सोशल ग्रुप और दूसरी कास्ट में भी ये चीज़ें उभरती हैं इनटू द कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड रिकॉग्नाइज्ड एज जाति, जिन्हें जाति के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस सच एज स्मिथ, यानी कि जो लोहार थे उनको, कारपेंटर्स, मैसन्स वर ऑल्सो एक्नोलेज्ड एंड डिस्टिंक्ट जातिज बाय द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स उन्होंने अलग अलग जातियों में बांट दिया। जातिज रेदर देन वर्णास बिकेम द प्राइमरली बेसिस फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ण की बजाय जातियों में इनको डिवाइड किया गया। डेलिब्रेशन ऑफ जाति, अगर जाति की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन मिलता है फ्रॉम ओयाकोडन उडैयर में, जहाँ पर तिरुचिरापल्ली तालुका में, जो कि प्रेजेंट डे में है तिरुचिरापल्ली, तो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है जो तमिलनाडु में पड़ता है। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ब्राह्मण की सभा है, वहाँ पर कह रहे हैं दे डेलिब्रेटेड यानी कि जानबूझकर ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नॉन एज रथकर्स, जो चैरियट जो रथ खींचते थे, रथकार उन्हें बोलते हैं। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेज एंड चैरियट, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to performing sacrifices, building mandaps, making jewels for the king। तो अलग अलग यहाँ पर जातियाँ बना दी गई। चैरियट यानी कि तांगा खींचने वाले, दरवाजे खोलने वाले मंदिर के, उन पर इमेज लगाने वाले, लकड़ी बनाने वाले, लकड़ी के औजार बनाने वाले, तो और जो बलि प्रथा होती थी वो सेक्रीफाइस के लिए जो परफॉर्म करते थे, वो बिल्डिंग, मंडप बनाने वाले, इन सबको अलग अलग उसमें कास्ट में उन्होंने डिराइव किया। विद इन द क्षत्रिय वर्ण न्यू राजपूत क्लेन्स गेन, क्षत्रिय वर्ण में एक नई क्लेन्स स्टार्ट हुई, वो थी राजपूतों के। ड्यूरिंग द 11th and 12th centuries these clans hailed from diverse lineages like the Hunas, जो पहले विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जैसे कि हूण आए थे, चंदेल्स, चालुक्य एंड अदर्स, ये जो थे ये सब अपने आप को किस में काउंट कर रहे थे, अब राजपूतों। सम ऑफ विच हैड ट्राइबल ओरिजिन, कुछ तो ऐसे जो ट्राइबल ओरिजिन थे। ओवर टाइम मैनी ऑफ दीज क्लेन्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, इनमें से बहुत सारी क्लेन्स को क्या मान लिया गया कि ये सब राजपूत हैं। एंड ग्रेजुअली supplanted earlier rulers, particularly in agriculture region where a developed society was emerging, especially उन इलाकों में जहाँ agriculture region था। These rulers utilized their wealth to establish powerful state, इन्होंने अपने धन का काफ़ी इस्तेमाल किया पावरफुल स्टेट बनाने के लिए। The ascent of Rajput clans as ruling power served as a model of tribes seeking integration into the caste system, supported by Brahmins, ब्राह्मण्स ने सपोर्ट किया इनको। However, only elite tribal families could ascend to the ruling class, जो elite tribal families थी, जो समृद्ध जो ट्राइबल एरियाज के लोग थे, केवल वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाए जो एलाइट क्लास में पहुंचे। While the majority joined lower जाति, जो बाकी लोग थे वो लोअर जाति में ज्वाइन कर गए विद इन कास्ट सोसाइटी। Conversely, many dominant tribes
in Punjab, Sindh and northwest frontier had adopted Islam. Mostly ने तो इस्लाम अपना लिया इन जातियों ने early and rejected the Hindu's caste system. उन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया. The rigid social hierarchy prescribed by orthodox Hinduism faced resistance in their region. और हिंदुइज्म को उस फील्ड में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा. The emergence of states was closely intertwined with social transformations among tribal communities. Below are two illustrative examples of this. यहाँ नीचे हमें दो examples भी दिए इसके. अब जरा देखते हैं हम लोग क्लोजर लोग गोंड्स एंड अहोम्स. तो दो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो उसमें पहला एग्जाम्पल है गोंड का. गोंड इनहेबिटेड ए वास्ट फॉरेस्ट रीजन नॉन एज गोंडवाना. तो गोंडवाना जो इलाका था, बड़ा इलाका था, वहां से ये रिलेट करते हैं. वेयर दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वहां वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे. द लार्ज गोंड ट्राइब वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूमरस स्मॉलर क्लेन्स. बड़ी जो गोंड प्रजाति थी वो छोटी छोटी क्लेन्स में डिवाइड थी. ईच गवर्नड बाई इट्स ओन राजा. उन सबका अपना राजा होता था या राय बोलते थे उसको. ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत पावर सेवरल मेजर गोंड किंगडम्स बिगेन टू असर्ट डोमिनेंस. धीरे धीरे बहुत सारे गोंड किंगडम है उनका डोमिनेंस स्टार्ट हो गया ओवर स्मॉलर चीफ्स. द अकबरनामा. अकबरनामा में ये हिस्टोरिकल अकाउंट दिया गया है अकबर स्क्रीन का. मैंशन द गोंड किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा. इस जगह की गोंड किंगडम को मेंशन किया गया. विच एनकम्पास्ड 70,000 विलेजेस. जिसमें 70,000 गांव हुआ करते थे. आईने अकबरी में इसको मेंशन किया गया अकबरनामा में. तो क्या आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है? ट्रीज बुशेज इन द फॉरेस्ट आर फर्स्ट कट. पहले झाड़ियां और पेड़ों को काटते हैं, फिर उन्हें जलाते हैं, उनकी जो राख होती है उसको यूज कर लेते हैं और बिखेर देते हैं फसलों पर. व्हेन दिस पीस ऑफ लैंड लॉसेज. जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं, अबंडन कर देते हैं, सो दैट इट में रिटेन फर्टिलिटी. और दोबारा फिर से वो फर्टाइल हो सके. फिर दोबारा से दूसरे जो पीस ऑफ लैंड है उसको क्लियर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं इसी तरीके से. तो इसको कहा गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इस मैप की, जो कि हम लोग गोंडवाना की बात कर रहे थे. मैप नंबर 2 गोंडवाना लैंड है. यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा इलाका गोंडवाना लैंड का है. ऊपर ये नेपालीज गोरखा हैं, ये कोलंगा है, बंधुलगढ़ है, यहाँ ये मांडला है, ये सब अलग अलग एरियाज हैं. These kingdoms developed centralized administrative. इन किंगडम का अपना खुद का सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप हो गया यहाँ पर आते आते. They were divided into घर्स. वो अलग अलग जो है गढ़ में बट गए. Each controlled by a specific गोंड क्लैन. अलग गोंड क्लैन ने उन्हें कंट्रोल किया. The गढ़ were further subdivided into units. जो गढ़ थे वो यूनिट्स में बट गए, जो कि 84 विलेजेस की यूनिट होती थी, जिन्हें कहा जाता था 84. वो 84 का एक ग्रुप हो गया था गांव का. एंड दीज वर कंप्राइजिंग 12 विलेजेस. और जो 12 गांव के ग्रुप्स में फर्दर कंपोज किया गया था, यानी कि 12 ग्रुप बना दिए गए. तो 12 के अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कितने ग्रुप बना रहे 7, तो 84 का बन जाएगा, राइट. तो इस तरह से ये डिवाइड किए गए थे 12 विलेजेस में. द राइज ऑफ लार्ज स्टेट ट्रांसफॉर्म्ड गोंड सोसाइटी from its relatively egalitarian structure to one marked by unequal social classes. Brahmins gained influence through land grants from Gond Raja. Gond राजा ने ब्राह्मणों को जो जमीन दान दी, इससे वो और इन्फ्लुएंस हो गए. Seeking recognition as Rajput Gond chief like अमन दास. ये राजपूतों की तरह अपने आप को दिखाना चाह रहे थे जैसे कि अमन दास थे. ये इनका गढ़ था कटंगा. एडॉप्टेड टाइटल सच एज संग्राम शाह. इन्होंने टाइटल ले लिया संग्राम शाह का. अ नोटेबल फिगर इन देयर हिस्ट्री रानी दुर्गावती एज्यूम्ड लीडरशिप आफ्टर हर हस्बैंड्स अर्ली डिमाइज. अंडर हर रूल द किंगडम एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंट. ये रानी दुर्गावती भी गोंड थी, ये भी गोंडवाना एरिया से आती थी. इनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद इन्होंने लीडरशिप जो है वो एज्यूम की थी. अब हम लोग बात करेंगे आगे. In 1565 मुगल फोर्सेस लेड बाय आसफ खान. आसफ खान के नेतृत्व में जो मुगल फोर्सेस थी अटैक्ड गढ़ कटंगा.
Despite Rani Durgavati's valiant resistance, she perished rather than surrender, and her young son B. Narayan also died fighting shortly afterward. जब मुगल सेना ने हमला किया आसफ खां की लीडरशिप में, तो रानी दुर्गावती बहुत ही वेलेंटली फाइट की और उनकी वहां पर वीरगति हो जाती है। साथ में उनका लड़का जो था वीर नारायण, उसकी भी डेथ होती है इसमें। यहाँ पर आप देखिएगा एक कार्व्ड डोर है, गोंड ट्राइब्स का एक दरवाजा यहाँ दिखा रहा है, बस्तर प्रोविनेंस का, मध्य प्रदेश का। तो इस तरह की जो गोंड आर्ट है उसको यहाँ पर शो किया गया। फॉलोइंग द डिफीट पार्ट ऑफ गढ़ कटंगा वॉज एनेक्सेड बाय द मुगल्स, मुगल्स ने कंट्रोल कर लिया। वाइल द रिमाइंडर वॉज ग्रांटेड टू चंद्र शाह, जो बचा हुआ था वो चंद्र शाह को दे दिया। वीर नारायण के जो अंकल थे, डिस्पाइट दिस सेटबैक गोंड किंगडम्स परसिस्टेड फॉर सम टाइम but grew weaker, eventually succumbing to more powerful forces like the Bundelas and Marathas. बुंदेल और मराठे जब इमर्ज किए तो गोंड जो है वो फिनिश हो गए। अब बात करेंगे अहोम की। The Ahoms migrated from present day म्यांमार to ब्रह्मपुत्र वैली। अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो ये आए थे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में, राइट। In the 13th century, establishing a new state by supplementing the previous political system led by landlords known as Bhuiyans. पहले भुयान्स के जरिए लीडरशिप थी, फिर उन्होंने अलग सेपरेट बना लिया। By the 16th century, they expanded their domain by annexing the kingdoms of the Chutias in 1523 and the Koch Hajo in 1581 and subjugating several other tribes. बहुत सी दूसरी अलग अलग ट्राइब्स हैं, उन सबको भी मर्ज कर दिया गया। The Ahoms developed a formidable state, बहुत ही इन्होंने पावरफुल स्टेट डेवलप किया, utilizing advanced gunpowder and cannons. Despite their military prowess, the Ahoms faced numerous invasions from the southwest. In 1662, Mughals under Mir Jumla launched a successful attack. मीर जुमला के नेतृत्व में 1662 में मुगल्स ने अटैक किया यहाँ पर अहोम्स पर। अहोम किंगडम हाउएवर डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन प्रूव्ड शॉर्ट लिव। हालांकि ज़्यादा वो लंबे समय तक नहीं रहा, शॉर्ट लिव था। ये आप यहाँ पर मैप से भी देख सकते हैं। ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न जो इंडिया है अपना, यहाँ पर कोच थे, यहाँ पर अहोम्स थे इस एरियाज में। यहाँ पर जो है चुतियास थे, यहाँ पर मेरीज थे, यहाँ पर डफलास थे। ये मेरी पहाड़ियाँ हैं, डफला की पहाड़ियाँ हैं। मेरी डफला ये अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर ये हिल्स हैं और ये ट्राइब्स भी वहीं पर मिलती हैं। ये यहाँ पर कचारीज हिल्स हैं, यहाँ गारोज हैं, यहाँ खासीज हैं, यहाँ जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, ये भी ट्राइब्स हैं और ये हिल्स भी हैं। यहाँ पर नागा ट्राइब्स आती है। सो द अहोम स्टेट रिलीव्ड हैवीली ऑन फोर्स्ड लेबर नॉन एज पाइकास। तो पाइक्स जो थे उनके यहाँ काम करते थे। ईच विलेज कंडक्टेड ए पॉपुलेशन सेंसस, हर विलेज का अपना पॉपुलेशन सेंसस हुआ करता था। इंडिविजुअल्स वर ऑब्लिगेटेड टू सर्व द स्टेट एज पाइक्स ऑन ए रोटेशनल बेसिस। तो रोटेशनल बेसिस पे ये सर्व करते थे। टू मैनेज पॉपुलेशन डेंसिटी, पीपल फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वर रिलोकेटेड टू लेस, जो ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया होता था वहाँ से लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था। Resulting in the fragmentation of Ahom clans by the early 17th century, the administration had centralized significantly. During times of conflict, nearly all adult males served in the army. तो धीरे धीरे जो है सब जो adult male थे वो आर्मी में सर्व करने लगे। During peace time के समय they engaged in constructing dams, irrigation systems and other public infrastructure. The Ahoms introduced innovative techniques for rice cultivation, enhancing agricultural productivity. A home society was structured around clans or khels. इन्हें clans या khels में बांटा गया। With few artisan caste, artisans typically migrated from neighboring kingdoms. Each khel often governed multiple villages, where land ownership was vested in the villages community with safeguards against arbitrary. जो अहोम्स थे वो डिवाइड थी पूरी सोसाइटी आर्टिशियन कास्ट में अंदर। आर्टिशियन जो थे वो माइग्रेट कर जाते अपने नेबरिंग किंगडम में। उसमें ईच खेल ऑफन गवर्न मल्टीपल विलेजेस को गवर्न करता था खेल, राइट।
इन द बिगिनिंग द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। शुरुआत में तो अहोम जो है अपने खुद के ट्राइबल गॉड को ही वर्शिप करते थे। हाउएवर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, जब वो ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है इन एरियाज में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century with temples and land granted awarded to brahmans by the king, जो राजाओं ने जमीन दी थी ब्राह्मण्स को, उसके जरिए उन्होंने मंदिर वगैरह बनाए। एंड लैंड ग्रांट्स अवार्डेड टू ब्राह्मण्स बाय द किंग बाय द रेन ऑफ शिव सिंह। शिव सिंह के शासनकाल में हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। उस समय जो हिंदू धर्म था वो प्रीडोमिनेंट हो गया उस एरिया में। ऑल्दो अहोम किंग्स रिटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स अलोंगसाइड हिंदू प्रैक्टिसेस। हिंदू प्रैक्टिसेस के साथ साथ उनके जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स थे उनको भी उन्होंने रिटेन करके रखा। Ahom society was culturally vibrant, supporting poets, scholars with land grants and fostering theatrical performances. Sanskrit text was translated into the local languages, and historical chronicles known as Puranjis were written first in Ahom and later in Assamese. तो ये जो सोसाइटी थी कल्चरली वाइब्रेंट थी, सपोर्ट करते थे पोइट को, स्कॉलर्स को, लैंड ग्रांट करते थे, थिएटिकल परफॉर्मेंस को फोस्टर करते थे, संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट उन्होंने किया अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में। जो क्रॉनिकल्स होते थे उन्हें बोला जाता था बुरानजीज। वर रिटन फर्स्ट इन अहोम, पहले अहोम में लिखा उन्होंने और उसके बाद जो है असमीज में लिखा। तो क्या आप सोचते हैं कि मुगल्स ने ट्राई किया कॉन्कर करने के लिए अहोम लैंड को? सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस occurred in the subcontinent during the period under examination. Varna-based society and tribal communities continually interacted, leading to mutual adaptation and transformation. The tribes varied widely in their livelihoods. जो tribes थी वो अलग अलग तरह से बटी हुई थी livelihoods में, with many eventually integrating into caste-based society over time. धीरे धीरे caste-based society में वो सब merge हो जाते हैं. However, some tribes rejected both the caste system and orthodox Hinduism ऑल टुगेदर, कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी हटा दिया और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को भी हटाया। सर्टेन ट्राइब्स मैनेज टू एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कुछ ने मैनेज किया अपना खुद का स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गेनिंग सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल पावर भी उनको अचीव हो गया। दिस सक्सेस ऑफन ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर। इसकी वजह से उनका किंगडम से, जो बड़ी बड़ी किंगडम है या एम्पायर्स हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो आपको इमेज करना है कि आप मेंबर हैं नोमैडिक कम्युनिटी के जो शिफ्ट कर रही है अपने रेसिडेंट को हर 3 महीने में। हाउ वुड दिस चेंज इन योर लाइफ, ये कैसे आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर में चैप्टर के। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मैचिंग। मैचिंग में आप देख पा रहे हैं कि ए सेक्शन दिया है और बी सेक्शन है, हमें इनको मैच करना है। चलिए करते हैं हम लोग मैच। सबसे पहले लिखा गढ़। गढ़ आप देख चुके, जब हम लोग गोंड पढ़ रहे थे गोंड को डिवाइड किया गया था गढ़ में, राइट। तो यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है गढ़ कटंगा, ये गोंड का जो इलाका है। और टांडा, टांडा आपको पता है जो बंजाराज होते थे उनका कारवां था, उसको कहते हैं टांडा। लेबरर अभी आपने देखा जो अहोम स्टेट थे उनके अंदर पाइक जिन्हें बोलते थे लेबरर्स को पाइक। क्लैन, क्लैन जो है उसके अंदर जो कम्युनिटी होती थी उसको क्लैन हम लोग बोल सकते हैं। और दुर्गावती जो थी रानी दुर्गावती, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। जो टांडा है रानी दुर्गावती, पहले हम यहाँ से मिलान कर ले रहे हैं। रानी दुर्गावती आप जानते कहाँ की थी, गढ़ कटंगा इस जगह की थी, ठीक है। चलिए शिव सिंह कहाँ के थे, अहोम स्टेट के थे। और जो गढ़ था, गढ़ इसके अंदर था 84। और जो टांडा था जो हम लोग पढ़े हैं वो अहोम स्टेट में अब टांडा था। आई थिंक टांडा जो था वो कारवां था, ये रहेगा। लेबरर के हम लोग बात करें तो पाइक थे यहाँ पर, क्लेन की बात करें तो वो था यहाँ पर खेल। तो हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर मैच कर लिया। एक बार चैप्टर फिर से पढ़ के भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स पर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, आप इसको पढ़ाएंगे तो फिर से आ जाएगा। द न्यू कास्ट इमर्ज विद इन वर्नास वर कॉल्ड जातिस। जो वर्नास के अंदर जो कास्ट इमर्ज हुई उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया जातिस, राइट। क्या कहा गया उसको कहा गया जातिस। वर हिस्टोरिकल वर रिटन बाय द अहोम्स। अहोम के अंदर जो रिटन करते थे हिस्टोरिकल वर्क, ये अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है बुर्रानजीस, जो अहोम के हिस्टोरिकल वर्क को रिकॉर्ड करते थे। ओके, इसी तरह से आप ये फिल करेंगे।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स की। ये आपके टिक मार्क्स की है, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ वर्ण वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था? ऑब्वियसली ब्राह्मण। विच ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स, कौन सी ट्राइबल बड़े पैमाने पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो वो ट्राइब है गोंड। टांडा वर द कारवा, देखिए मिल गया ये क्वेश्चन, अभी ऊपर कर रहे थे हम। तो वो क्या थे? बंजारे के कारवा थे। कारवा किसका था? बंजारों का। स्मॉलर कास्ट ऑफ जातीज, कास्ट हो गई या जातीज हो गई, वो इमर्ज करती हैं। किस में इमर्ज कर जाती हैं? वो किस में? वो एक नए वर्ण में स्टार्ट हो जाती हैं। अमनदास, जो गोंड राजा थे, ग्रह कटंगा एज्यूम द टाइटल, वो कौन सा टाइटल लेते हैं? वो टाइटल लेते हैं संग्राम शाह का। विच ऑफ दिस ट्राइबल सोसाइटीज वॉज डिवाइडेड इंटू क्लेंस और खेल्स, कौन सी ट्राइबल सोसाइटी बटी हुई थी क्लेंस में और खेल्स में? वो थी अहोम। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 6 है, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा और नोमैड्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर में डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, यानी कि जो डिवाइन के लिए जो भक्ति का पाथ है उसको हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं।